नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज का स्वागत होता है कि आप सभी लोग शिक्षक बनने की श्रेणी में जाने वाले हैं। और लगातार आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा सवाल आ रहा था, तो मैंने कल जो वीडियो बनाया था उस वीडियो पर लगातार कमेंट आ रहे थे कि भैया पूरी डिटेल में एक जानकारी दीजिए और फाइनल ईयर के छात्रों के हित में थोड़ी सी बात कहिए कि फाइनल ईयर के छात्रों का हित कैसे होगा, क्योंकि उनका तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया है, उनका तो अभी परीक्षा ही नहीं शुरू हुआ है, उनका प्रमोशन हुआ है, तो कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे आज हम बात करेंगे, आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पे देंगे। इसमें सबसे पहले आयु की बात हम करेंगे, उसके बाद योग्यता की बात करेंगे, फिर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बाद मेरिट कैसे बनेगी, उसके बाद इसके फ़ीस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार लोग फ़ीस पर भी बात कर रहे हैं कि भैया हमारे पास कितना फ़ीस लग जाएगा, कि हमें जो है कुछ लोगों को, भाई सबके पास समस्याएं हैं तभी ना लोग बीटीसी या बीएड कर रहे हैं, तो उनके पास समस्याएं हैं, इस वजह से वो फीस भी पूछते हैं। और फाइनल ईयर के छात्रों के एडमिशन कैसे होगा, इसके बारे में भी हम बिल्कुल आसानी से आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है, आइए चलिए, सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर में एक खबर आई है, जो कुछ लोग कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं। भैया मैं कोई भी झूठी खबर नहीं प्रकाशित करवाता हूं, जो भी चीज़ें होती हैं बिल्कुल ऑथेंटिक आपको बताई जाती हैं, और ख़बर बताना मेरा दायित्व तो नहीं है। मैंने तो आप बीड़ा उठाया है कि 2021 के बैच को फाइनली टीचर बना के रहूँगा, तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल झूठी खबर दे रहा हूं। मैं पहले भी बताया था कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में फाइनली आपका बीटीसी का एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कैसा नहीं होगा। मैंने पीएनपी से संपर्क किया था और ऐसी चीज़ें मुझे बात पता चली थी, इस वजह से मैं आपको बता रहा था, लेकिन कुछ लोग नहीं कह रहे थे, लेकिन मेरा जो कहना था वो सत्य हुआ, आपके सामने आया, तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके से आपको न्यूज़ देने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो डीएलएड का जो प्रशिक्षण है 2021 का, वो रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब ये सभी चीज़ें आप सभी लोग जान रहे हैं कि कब क्या होगा, कब कैसे होगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मित्रों, जो यहाँ पर प्रिंट लेने की बात की गई है, मित्रों प्रिंट आप ज़रूर लीजिएगा। जब भी आपका फॉर्म आए तो प्रिंट निकाल करके आप रख लीजिएगा, क्योंकि प्रिंट की आवश्यकता आपको बाद में पड़ती है। कुछ लोग प्रिंट नहीं निकलवाते हैं, कुछ लोग प्रिंट खो देते हैं, तो प्रिंट पेपर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता बाद में एडमिशन के टाइम पड़ेगी, तो आप प्रिंट जो है रख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए हम एक एक खबर पर आपके बात कर लेते हैं कि आपकी आयु क्या रहने वाली है। सबसे पहली बात, आपकी आयु मित्रों मिनिमम 18 साल रहना चाहिए, कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 40 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 40 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। आप लोग आयु पे एकदम क्लियर हो गए होंगे कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता की बात की जाए तो मित्रों योग्यता आपकी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जो केवल 12 पास हैं, वो लगातार हमसे कह रहे हैं भैया हम भी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो क्या हम बीटीसी का जो फॉर्म आएगा वो डाल सकते हैं? नहीं, आप नहीं डाल सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। 12 के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोग अप्लाई जो ग्रेजुएशन है वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ और आपसे बात कर लेते हैं। कुछ लोग हमसे दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, वो लगातार पूछते हैं क्या भैया हम उत्तर प्रदेश में डीएलएड कर सकते हैं? तो नहीं, उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना ज़रूरी है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश के हैं, वो दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो आपके पास अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी प्रॉपर्टी है, आप यहाँ के निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए उत्तर प्रदेश डीएलएड करने के लिए, उत्तर प्रदेश बीटीसी करने के लिए आपका उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र 100% ज़रूरी है, तभी आप यहाँ से बीटीसी कर सकते हैं। ठीक है, योग्यता की बात हो गई, आयु की बात हो गई और निवास प्रमाण पत्र की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप एकत्रित कर लीजिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है। 10th 12th और ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का मार्कशीट, वो आपके पास होना चाहिए। अगर फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके पास नहीं है तो आपका अंक पत्र आपके साथ होना चाहिए। काउंसलिंग के टाइम आपका प्रमाण पत्र लग जाएगा, या एडमिशन के टाइम तक अगर आपका प्रमाण पत्र आ जाता है तो लग जाएगा, लेकिन आपका मार्क्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप कितने अंक पाते हैं वो आपके पास होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जैसे आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको, जैसे आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। और अगर आप
उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो तभी तो आप करेंगे, तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र अलाउड है। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, और उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र तो सबके पास 100% होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं आय प्रमाण पत्र की। तो मित्रों, आय प्रमाण पत्र अभी तो नहीं लगेगा जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि जब आप छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे इसे मांगा जाएगा। और अभी अगर साथ ही साथ आय, जाति, निवास तीनों बनवा लेते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए, जनरल कास्ट के लोगों के लिए तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, उन्हें आय और निवास बनवा लेना है। और जो OBC SC ST हैं उन्हें आय, जाति, निवास तीनों एक साथ बनवा लेना है, ठीक है। अब जनरल कास्ट के बच्चों की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें जो है आर्थिक रूप से आरक्षण का EWS का लाभ मिलने वाला है इस वर्ष। तो आप सभी लोग EWS का प्रमाण पत्र अगर आप लोग बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिएगा, 20 जुलाई से पहले पहले बनवा सकते हैं, ठीक है। और एक हफ्ते के अंदर लेखपाल से, अपने क्षेत्र के लेखपाल से संपर्क करके EWS आरक्षण के लिए बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग, पिछले वीडियो में भी मैंने ये बातें की थी, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं देख पाए थे तो आप इसे देख लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जो है मैं आपके हित के लिए काम कर रहा हूँ, तो आपके हित में ही सारी चीज़ें सोचता हूँ, ठीक है। आइए चलिए अब हम मेरिट की बात कर लेते हैं। लगातार आप लोग कहते हैं कि भैया डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ लगेगी। मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो DLED होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज लगता है, जैसे ज़िले का कट ऑफ अलग अलग होता है। सुल्तानपुर का, मैं सुल्तानपुर का निवासी हूँ, तो मेरा जो है सुल्तानपुर का अलग लगेगा, सुल्तानपुर डाइट का। कोई अम्बेडकर नगर का है उसे अलग लगेगा, कोई जौनपुर का है, कोई इलाहाबाद का है, कोई अमेठी का है, बरेली का है, तो उसके सबके अलग अलग कट ऑफ लगते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का हर ज़िले का डाइट का कट ऑफ अलग अलग होता है। उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। लेकिन जो मोटी मोटा जनरल का कट ऑफ होने वाला है, ठीक है, जनरल का कट ऑफ मित्रों 230 प्लस अगर आप हैं, 230 प्लस हैं और 230 से 40 के बीच हैं, या 240 से ऊपर हैं, तब तो आप सेफ़ हैं, बिल्कुल हो जाएगा आपका। 230 प्लस अगर आपका है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी हो सकता है किसी ज़िले में, ठीक है। तो आप लोगों से ज़िला मांगा जाएगा, तो अगर आपका मेरिट कम है और आपको सरकारी कॉलेज ही चाहिए तो ऐसे ज़िले को डालिएगा जहाँ पे, जैसे कि आप चित्रकूट डालिए, झांसी डालिए, सीतापुर, सिद्धार्थनगर। आपको बाहर से अगर करना है, सरकारी कॉलेज से करना है तो ऐसा करिएगा। नहीं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो 40-40 हज़ार रुपये फ़ीस लगेगा हर साल, और बाहर करेंगे तो भले 10,000 रुपया फ़ीस लगे, लेकिन वहाँ पे आपको रह करके पढ़ना पड़ेगा। तो 3-3 हज़ार रुपये खर्चा जोड़ लीजिए हर महीने का, मिनिमम 3 हज़ार। तो 12 36 ऐसे हो गया, 10,000 आपका ऊपरी खर्चा हो गया, 36-46 हज़ार हो गया, और 10,000 रुपये आप स्कूल में जमा कर रहे हैं डाइट पे, तो आप बराबर ही पहुंच जाते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। आप प्राइवेट से करिए चाहे सरकारी से करिए, सरकारी में करेंगे तो वहाँ रहने का खर्चा देना पड़ेगा, प्राइवेट से करेंगे रहने का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल के लिए 230 से 240 के बीच है। अगर आपका मन ही है सरकारी कॉलेज से करने का तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। OBC के लिए भी सेम यही होने वाला है, क्योंकि OBC के छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। SC की बात करूं तो SC जो है 210 से 230 के बीच में रहने वाले हैं, 210 से 230 के बीच आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद ST की बात की जाए, ST के जो कैंडिडेट हैं उनका जो है 190 से लेकर के 210 के बीच आपकी ST की कट ऑफ होने वाली है, ठीक है। और PH कैंडिडेट की बात की जाए, जो PH हैं उनके लिए बात करूं तो यही ST का जो कट ऑफ गया है 190 से 210, PH कैंडिडेट का भी 190 से 210 कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो मेरिट आपकी यही रहने वाली है। और कुछ लोग कहेंगे भैया मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए, मेरा 150 है, मेरा 140 है। तो मित्रों, आपका ग्रेजुएशन में जो एक क्राइटेरिया लगाया गया है, ग्रेजुएशन में जनरल के कैंडिडेट का 50%, जनरल के कैंडिडेट कितना 50%, OBC SC और ST, OBC SC और ST के लिए 45%। इस क्राइटेरिया को अगर आप पूरा कर लेते हैं, जनरल के लिए 50%, OBC SC ST के लिए 45% ग्रेजुएशन में, अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, आपका कट ऑफ कितनों भी कम हो, आपका मेरिट कितनों भी कम हो, मेरिट कैसे जुड़ती है जानते हैं, हाई स्कूल इंटर प्लस ग्रेजुएशन जोड़ा जाता है, कितनों भी कम हो आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि 2,80,000 से ऊपर ज़्यादा सीटें आपकी बार आने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप मेरिट के बारे में समझ गए होंगे। आइए फीस के बारे में बात कर लेते हैं, आपकी फ़ीस कौन कौन सी लगेगी, ठीक है। आपकी फ़ीस मित्रों, अगर आप सरकारी कॉलेज पा जाते हैं 10,200 रुपये फ़ीस है, बहुत ही मिनिमम फ़ीस है। 10,200 रुपये प्रतिवर्ष लग सकता है। कई डाइट कॉलेजों में 10,600 लगता है, कहीं 10,800 लगता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेज में 41,000 रुपये हर वर्ष फीस लगती है। 2 वर्षीय कोर्स होता है,
छः महीने का सेमेस्टर होता है, 4 सेमेस्टर होता है। और इसमें होता क्या है मित्रों, जैसे पहले सेमेस्टर की बात करें, पहले सेमेस्टर में जब आप पहुँचेंगे 5 महीना तो आपकी पढ़ाई होगी, अंतिम के 1 महीना आपकी टीचिंग लगेगी। ठीक है, वो टीचिंग कहाँ लगती है, एक टीचिंग ये प्रशिक्षण आपको दिया जाता है। आपके पास के जो सरकारी स्कूल होते हैं प्राइमरी के, उस प्राइमरी स्कूल में आपकी टीचिंग लगती है, आप वहाँ पे जा कर के पढ़ाते हैं। ठीक है, हर 5 महीना पढ़ाई होगी, उसके बाद 1 महीना टीचिंग होगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो 6 महीने का इसे पीरियड चलता है। तीन बार आप जो है प्राइमरी में टीचिंग करेंगे, जो चौथा सेमेस्टर होगा उसमें आप जा करके जूनियर में कुछ टीचिंग करेंगे। ठीक है, 6 to 8 भी कोचिंग करेंगे, टीचिंग करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि कैसे कैसे चलने वाला है। पूरे 1 साल का फीस है 41,000। ठीक है, सेमेस्टर वाइज यहाँ पे फीस नहीं होती, लेकिन सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती हैं। 6 महीने पे आपकी परीक्षाएं होंगी, 4 सेमेस्टर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा सा आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी प्राइवेट स्कूल में आपको एडमिशन लेना हो, उस प्राइवेट स्कूल में सबसे पहले ऐसे ही आंख मूंद करके मत एडमिशन लीजिएगा। जैसे आप फॉर्म डाल दीजिए, उसमें जो आपको स्कूल लेना हो उस स्कूल का नाम में डायरेक्टली मेंशन करिए। जो अगर आपका मेरिट उतना अच्छा नहीं हो तो आप जो है प्राइवेट स्कूल का उस स्कूल का चयन करिए जहाँ से आपका संबंध हो। ठीक है, जहाँ पे आप जा कर के बात कर लीजिए, क्योंकि आप वहाँ से कहिए कि भैया मैं स्कूल आ सकता हूँ, कॉलेज आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, प्रैक्टिकल के लिए आप कितना लेंगे। कहीं कहीं पर होता क्या है, ड्रेस के नाम पे 10-15 हज़ार वसूल लिया जाता है, प्रैक्टिकल के नाम पे इतना वसूल लिया जाता है। तो अच्छे कॉलेज में थोड़ा सा बात करके एडमिशन करिएगा, जिससे बाद में कोई आपको समस्याएँ ना हो। ठीक है, ये चीज़ें उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग इसे समझ रहे होंगे और इस चीज़ को समझने का प्रयास भी आप लोग करिएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले कैसे करते हैं, जब आप एडमिशन लेंगे तो बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फाइनल ईयर वाले को क्या होगा मित्रों, फाइनल ईयर वाले एकदम बिल्कुल भी आप लोग धैर्य मत खोइएगा, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि यह जो बैच आया है 2021 के नाम से ही आया है, जो 20 अगस्त से इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने वाला है। इस डेट में भी अंतर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है डीएलएड की डेट आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि 2021 के फाइनल ईयर वालों के छात्रों का ध्यान रखा जाएगा। 15 जुलाई को विस्तृत विज्ञापन पीएनपी जारी करेगा, उसमें बताएगा कंपेयरिंग में फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। नहीं तो 15 जुलाई के बाद वो लोग बात कर देंगे कि हम जो है कुछ दिन के लिए विज्ञापन हटा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जो है एक अच्छे खासे जानकार से इस मुद्दे पर मैंने बात किया कि भैया कैसे कैसे क्या हो सकता है। उनका संबंध जो है पहले के वो बीटीसी किए थे, वर्तमान के टीचर हैं, तो मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि भैया देखिए 2021 के हित में ही ये फैसला लिया जाएगा, और उम्मीद है कि अगर आपकी परीक्षाएं संपन्न होंगी तृतीय वर्ष की, ठीक है, प्रमोशन की तो अब गुंजाइश बहुत कम है, प्रमोशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, गुंजाइश कम लग रही है, क्योंकि कई कई जगह पर जो है परीक्षा स्कीम भी आ गई है। तो यहाँ पे जो है क्या हो सकता है, यहाँ पे डीएलएड का जो परीक्षा डेट मतलब कि विज्ञापन डेट है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप धैर्य रखिएगा, आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि आपका एडमिशन होगा, आपके एडमिशन के हित के लिए ही ये फॉर्म आए हैं। समझ में आया ना। चलिएगा आगे हम आपके भविष्य पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हमसे लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं। भैया आप इस मुद्दे पर बोलिए कि अगर हम बीटीसी कर लेते हैं तो हम 2025 के बाद ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, अगर 2025 तक शिक्षक भर्ती नहीं आती है तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बीटीसी आप करते हैं तो आप बीटीसी करने के बाद आपके कोर्स की गरिमा कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, आपकी कोर्स की गरिमा कभी नहीं समाप्त होगी। 1 to 8 आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल थे, एलिजिबल रहते रहेंगे हमेशा, चाहे बीटीसी चले चाहे न चले। अगले वर्ष बीटीसी समाप्त भी हो जाए तब भी आप आजीवन अपने उम्र के ताउम्र जब तक आप भर्ती देख सकते हैं तब तक आप भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। इस बात में कोई समस्या आपको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादातर आप जब बीटीसी के छात्रों से बात करेंगे, जो पहले के बीटीसी के छात्र हैं, जैसे 2019 वाले कुछ छात्र हैं, वो लोग कहेंगे कि यहाँ 2 वर्ष का प्रशिक्षण 4 वर्षों में कंप्लीट होता है। तो कई सारी विकट परिस्थितियाँ सामने आ जाती हैं जिससे समस्याएं बढ़ती हैं। ठीक है, कोरोना आ गया, उसके बाद कई सारी समस्या आ गई। अब कुछ लोग कहेंगे बीएड में कोरोना क्यों नहीं आया। बीएड में सेमेस्टर वाइज परीक्षाएँ नहीं होती हैं, बीएड में एक ही बार परीक्षा होता है। बीएड में क्या होता है, बीएड में जो है बहुत सारी चीज़ें बीटीसी से अलग हैं, उसमें टीचिंग भी बहुत उतनी अच्छी तरीके से नहीं लगता है। यहाँ पे तो आपका 4 बार टीचिंग लगाया जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा अंतर रखता है बीटीसी और बीएड में। ठीक है, तो बीटीसी थोड़ा सा 2-3 महीना हो सकता है आपका सेशन लेट हो जाए, लेकिन 2 वर्ष का कोर्स है तो अमूमन 2 वर्ष में कंप्लीट होने का पूरा प्रयास होता है। 2018 का जो कोर्स था वो जो है जून से शुरू हुआ था, मुझे पता है जून से लगभग शुरू हुआ था, और 2021 के, ठीक है, 2018 का कोर्स 2021 के जनवरी में समाप्त हो गया था।
तो 2-3 महीने का थोड़ा सा लेट हुआ था। क्यों लेट हुआ था? कोरोना के कारण, नहीं तो पहले ही समाप्त हो जाता। कोरोना के कारण थोड़ी सी लेट हुआ था। इससे पहले के जो कोर्स हैं वो लगातार आसानी से संपन्न कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको लोग डिमोटिवेट करेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। अब जूनियर टीईटी पास करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में 2017 में नई सरकार के गठन के बाद जूनियर माध्यमिक विद्यालयों में नहीं हुई भर्ती, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं 2017 में योगी जी की सरकार बनती है और आज 2022 आने वाला है, विधानसभा चुनाव आने वाला है। इसके बीच में क्या कक्षा 6 से 8 तक के जो बीएड करने वाले लोग अगर प्राइमरी में मौका न मिला होता उन्हें 69,000 में, तो क्या वो शिक्षक कभी बन पाते? 2017 से लेकर के 2022 तक नहीं बन पाते शिक्षक, क्योंकि उनके सामने कोई भर्ती ही नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग में 2017 से लेकर के अभी तक 1,37,000 वैकेंसी आ चुकी है और 51,000 भर्ती आगे आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग अगर देखिए, कुछ लोग अब आपको कहेंगे कि भैया आप बीएड करिए या बीटीसी करिए, कुछ लोग ये भी पूछते हैं भैया मैं बीटीसी करूं या बीएड करूं। देखिए, अगर आपका उद्देश्य क्लियर है, यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ, अगर आपका उद्देश्य क्लियर है कि मुझे प्राइमरी में टीचर बनना है, बनना था और बनना रहेगा, ठीक है, तो आप बीटीसी आँख मूंद करके करिए, कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आपको जो है थोड़ा सा बीटीसी, कुछ लोग बीटीसी करेंगे तो आपके मौके कम रहेंगे। मौके क्यों कम रहेंगे? क्योंकि आप शिक्षक बनने के लिए ही बीटीसी कर रहे हैं। कोई प्राइवेट नौकरी अगर आप करना चाहेंगे बीटीसी करने के बाद तो दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आप पढ़ाई से ताल्लुकात रखते हैं, अगर आप अपने ऊपर मादा रखते हैं कि कोई भी वैकेंसी कभी भी बेसिक शिक्षा में आती है तो हमारा तो श्योर है, गारंटी है, मुझे मिल ही जाएगी, ठीक है, तो आप बीटीसी करिएगा, बिल्कुल एकदम अपने ऊपर गट्स लेकर करिएगा। कुछ इसमें बीटीसी करने के बाद कहीं प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा भी नहीं सकते हैं। प्राथमिक पे चल पढ़ाएंगे तो आपको 5,000 रुपया मिलेगा, ठीक है, उससे कोई कुछ चलने वाला नहीं है। लेकिन बीएड आप करेंगे तो आपके पास मौके ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अब अगर भविष्य की बात की जाए तो प्राइमरी से लेकर के लोग अंत तक मान्य हैं, लेकिन अगर भविष्य की बात की जाए तो बीएड को 69,000 में यह कर मौका दिया गया है कि बीटीसी प्रशिक्षुओं की संख्या कम है, यही कहकर मौका दिया गया था। क्योंकि 68,500 में बीएड को मौका नहीं दिया गया, तो 68,500 में मात्र 40,000 बच्चे ही पास हुए, 28,000 सीटें रिक्त रही, 22-23,000 सीटें रिक्त रह गई। तो इस वजह से बीएड को मौका दिया गया था, ठीक है। आगे आने वाली स्थिति में बीएड को प्राथमिक मौका दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये कोई एकदम फिक्स नहीं है, ठीक है। और बीएड बीटीसी के बराबर नहीं है। बीएड बड़ा डिग्री होता है, बीटीसी एक डिप्लोमा डिग्री होता है। बीएड को तो ब्रिज कोर्स करा करके इनके बराबर किया जा रहा है, ज़बरदस्ती ना। तो देखिएगा, आप लोग अपने अच्छे तरीके से सोच विचार करके फ़ैसला लीजिएगा। और फाइनल ईयर वाले थोड़ा सा भी आप घबराइए मत, आपके ऊपर विस्तृत चर्चा मैंने किया, आप लोग घबराइएगा मत। आप बीएलएड जो डीएलएड आया है इसकी थोड़ी सी डेट आपके हित के लिए बढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हैं। और हाँ, अंतिम चीज़ें मैं बोलूँगा, अगर आप लोग शिक्षक बनने का पूरा अंतिम मन बना चुके हैं तो निशांत ज्ञान को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पूरे वीडियो मैंने कभी सब्सक्राइब करने की बात नहीं की है। अगर आप लोग आगे आने वाले समय में शिक्षक बनना ही चाहते हैं, धीरे धीरे चैनल भी ग्रो होगा तो धीरे धीरे स्थितियां हमारी भी सही होंगी, तो मैं जो है आपको शिक्षक बनाने का पूरा दायित्व लेता हूं। और फाइनली आपके सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर एग्ज़ाम से लेकर के हर एक एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ रहूँगा। और फाइनली आपके टीईटी सुपर टेट तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, लगातार आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ का जाता रहेगा। धन्यवाद।